जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में आप सबके लिए अरदास, आज भैया दूज पर आप सबके भाई बनाए रखें, आप सबकी जोड़ी बनाए रखें और मंत्र जाप करते हुए यही गुरु से अरदास कि आप सबको हंसता हंसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे, पॉजिटिव रखे और आपकी ज़िंदगी में आप ईश्वर की तरफ मुड़े, आप गुरु महाराज जी के बने और गुरु महाराज जी आपको अपने आंवले भर की संगत में जरूर ऐड करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिवाली तक का जो भी सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझको मेरे परिवार को मिली उसके लिए कोटि कोटि शुक्राने गुरु महाराज जी के। और उसके बाद से लेके अभी तक में गोवर्धन पूजा से लेके और भैया दूज तक के गुरु जी के सत्संग परस्पर होते ही रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स थमने का नाम नहीं लेती हैं, उनकी रहमतें ख़त्म नहीं होती। हम सत्संग जरूर भूल जाते हैं, हमारे साथ क्या हो जाते हैं क्या नहीं हो जाते हैं। हम उनके बड़े ही प्यारे और मासूम बच्चे हैं, इस चीज़ को वो पहचानते हैं। हमारी बेवकूफ़, हमारे नादानियों को क्षमा करते हुए, हमारे गुनाहों और कर्मों को बख्शते हुए वो हमेशा एक बख्शनहार हमारे प्रभु बड़े कृपालु दयालु हैं। वह कभी किसी के साथ कुछ अनिष्ट नहीं होने देते, हमेशा हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए, हमें अच्छी राह पर चलाते हुए, नीवा रखते हुए आगे हमें इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स और सत्संग हमारे साथ करवाते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग से हमें न्यौछावर करते रहते हैं। तो हुआ ये कि आज सवेरे भैया दूज वाले दिन मैं सवेरे उठी तो ठंडा हो गया था, यहाँ पे सिर धोना था मुझको और मैंने गीज़र ऑन करा। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं जब तक अपना और नित्य कर्म निपटा के वॉशरूम चली जाती हूँ और मैं ब्रश व्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी, सिर धो लूँगी, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। मैं देहरादून से हूँ। तो 2 मिनट ही हुए थे, लाइट चली गई। मैंने सोचा गुरुजी आज महाराज लग रहा है मेरे को थोड़ी ना ठंडी भी लग रही है और मेरे को तो ये ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। मैं कहा चल विभा कोई बात नहीं, नहा, गुरुजी का नाम ले और नहा। तो मैं जैसे ही फिर बाहर निकली तो लाइट तो आ चुकी थी, बट आई थॉट कि भाई अब तो दोबारा गीज़र लगाने का टाइम है नहीं मेरे पास, ऑलरेडी 4:15 हो गए थे और अमृत वेला के लिए मुझे शुरू करना था। पाठ तो मैंने शुरू कर दिया था, वो तो मैं सवेरे उठ के जब गुरुजी का जल ग्रहण करती हूँ, जल प्रसाद, तो उसके बाद ही मैं लगा देती हूँ, वो चलता रहता है, उसी के साथ मैं अपने नित्य कर्म दूसरे करती रहती हूँ। तो उसके बाद बस मैं बाथरूम में घुसी और मैंने सोचा पता नहीं क्या मन में भाव गुरुजी ने डाला कि खोल के तो देखना हल्का। मैंने गीज़र वाला जो टैप है उसे ऑन करा एंड यू वॉन्ट बिलीव 2 मिनट में पानी कभी गर्म नहीं होता है, 5 से 8 मिनट लगते हैं। और वो पानी इतना गर्म था कि मेरा 2 बकेट पानी आराम से हो गया और मेरा सिर धुल गया इतने आराम से। बस मैं गुरुजी का नाम लेते लेते मैंने अपना स्नान करा और गुरुजी के शुक्राने करे बहुत कि मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना पड़ा। और गुरु महाराज जी ने बड़े अच्छे अच्छे दर्शन देते रहे, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे किचन में मैं एक्चुअली अमृतवेला पे बैठी हुई थी तो मुझे ना बड़ी गैस की स्मेल सी आ रही थी। आई चेक्ड एवरीथिंग बट एवरीथिंग वाज लुकिंग ओके देयर। मुझे लगा हाँ गुरुजी के थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आए थे कि तेरा किसी ना किचन में किसी गैजेट की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान होने से मैं बार बार बचा रहा हूँ, तू सावधान हो जा और उस चीज़ को ठीक कर ले। देन आई लिसन दैट सत्संग अमृतवेला में ही 9 मिनट का सत्संग का। मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, कोई ऐसा ना हो मुझसे कुछ स्किप हो जाए और गुरुजी का बोला हुआ मैं पूरा ना कर पाऊँ और कोई नुकसान घर के अंदर हो। गुरुजी इतना मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे इतनी चेतावनी दे रहे हैं तो मैं देख लूँ। तो वो आंटी जी सेम सत्संग शेयर कर रही थी जो थोड़े दिन पहले गुरुजी ने मेरी गैस की पाइप भी चेंज करवाई थी। बट गैस का जो फर्स्ट वाला बर्नर है उसमें 3 बर्नर वाली गैस है मेरी। तो फर्स्ट बर्नर जो है उसमें बहुत ज़्यादा, एक बर्नर में से ना गैस एक्सेस में निकल रही है। लाइक अगर मैं उसे ऑफ़ कर रही हूँ ना तो तब भी उसमें गैस बच रही है, कभी कभी टाइम वो थोड़ी सी उसमें चिंगारी रह जाती है तो उसको ऑन करो तो वो दोबारा ऑन हो जाता है। तो ये समस्या इस टाइम चल रही है। गैस की सफाई होने को हो रखी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली गुरु महाराज जी मैं उसे जल्दी ही कोई यहाँ पर आता है साफ़ करने वाला तो मैं अपनी गैस की सफाई करवा के बर्नर को ठीक कराऊंगी। और बहुत बहुत शुक्राना आपके, मुझे पहले ही बता दिया इस चेतावनी के बारे में। और अब तो कुछ ऐसे ही मिरेकल्स हो चुके हैं कि जितना गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं ना उतना गुरुजी साफ स्पष्ट उनके हमारे घर के छोटे छोटे कामों को लेके भी, और जो भी हमारे घर में खराबी है या हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला होता है तो गुरुजी महाराज पहले ही बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी के ऊपर ब्यूटी स्पेल हो रखा था तो मेरे को एक मैसेज आया कि तेरी बेटी के ऊपर एक साया है, किसी ने छोड़ा है, उसकी ब्यूटी स्पेल करी हुई है। तो मैंने कहा गुरु मैं नहीं पढ़ रही थी, मेरे को बड़े नेगेटिव उस दिन थंबनेल पढ़ने को मिल रहे थे तो आई वॉज लिटिल बिट लुकिंग अनोइंग ऑन द पीपल कि वाई दे आर पुटिंग दिस सॉर्ट्स ऑफ थंबनेल्स। अगर वो कुछ डालना चाहते हैं बाजार मत बनाओ यार, इसको तुम लोग डालो गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के लोगों तक पहुँचाने के लिए डालो, अपने बाजार मत गर्म
करो कि तुम लोगों के लाइक्स मिले, तुम्हारे लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो तुम लोगों को पैसा आना शुरू हुए। अगर गुरुजी के होके आप लोग पैसा कमाने की सोच रहे हो ना, तो इससे बड़े आप लोग अपना सारी सेवा व्यर्थ कर रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सत्संग आप लोगों का शेयर करने का कि जिसमें आपने कमाने की सोच में आ गए। और इतना मैं देख रही हूँ लोग इतना थंबनेल इतना नेगेटिव डाल रहे हैं ना, मतलब हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे जो गुरुजी के सत्संग सुनने में, गुरुजी की हर बात मानते हैं और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनो तुम्हारे कष्ट कटेंगे। बट अगर ऐसे ऐसे थंबनेल लिखे हुए होंगे तो गाइस इट्स वेरी मतलब बैड न्यूज़, एंड आई टुक इट लाइक का मतलब वर्स्ट चीज़ की आप अपना इसको कमाने का साधन बना रहे हो। गुरुजी के होके गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप मेरे नाम पे पैसा कमाओ। तो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट एंड अपील, प्लीज़ स्टॉप ऑल दिस। अगर आप लोगों ने अपना चैनल चलाना होगा ना, गुरुजी की नज़र होगी ना, रातों रात आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बट आप ऐसे थंबनेल डालिए जो नेगेटिविटी को अप्रोच कर रहे हैं। ये मेरी भी अपील है आप लोगों से हाथ जोड़कर। माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लगे हों, बट जो सच है वो है। मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। गुरु महाराज जी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमेशा सच का साथ दो, तभी मैं तुम्हारा हूँ। कमाने को मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं और गुरुजी ने मुझे साफ मना कर रखा है, लालच से कोई काम नहीं करना, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मैं अपने आप देखूंगा। तो बस गुरु महाराज जी देखने वाले हैं, हमें तो कुछ और आगे करना है नहीं ऐसा। तो इसीलिए इसी के साथ गुरु महाराज जी के बहुत बहुत शुक्राने कि उन्होंने हमारा एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम खुद संभाला हुआ है, हमारा जीवन संभाला हुआ है, जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों को संभाला हुआ है। मेरी बेटी के ऊपर जो ब्यूटी स्पेल हुआ था, उस ब्यूटी स्पेल को लेके मैंने उसको, वो मान नहीं रही थी एक्चुअली। मेरे घर में सारे मानते थे गुरु महाराज जी को, बट एक वही थी जो मतलब यकीन नहीं कर रही थी। तो उसके फेस को लेके बड़ी वो बहुत ज़्यादा ना वो रहती है, मतलब कॉन्शियस रहती है, वो बहुत ओवर कॉन्शियस रहती है। वो इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करेगी और मैं उसको मना करती हूँ मत यूज़ कर, तो यू हैव अ वेरी नाइस स्वीट फेस, मत कर दो ऐसा। तो गुरुजी को भी इतना मानती नहीं है। तो गुरुजी ने भी मेरे को ये मैसेज आया था कि तू चिंता नहीं कर, ये खुद ही मानेगी तुझे, तू चिंता नहीं कर, ये तुझे नहीं, सॉरी गुरु महाराज जी को, कि मेरे को खुद मानेगी ये। तो वही चमत्कार हुए, मतलब टाइम लगा थोड़ा सा, ये महीना पहले मैसेज आया था। तो अभी उसके मुंह पे दाने बढ़ते ही जा रहे और एज बिकॉज वो किसी से भी कपड़े लेके पहन लेती है, कोई इसकी फ्रेंड कुछ लेके आएगी वो खा लेती है। और गुरुजी ने साफ मना करा हुआ है किसी का कुछ नहीं लेना है, और उसको वो नहीं मानती, इस चीज़ को छुपा के खाना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे पर आ गया जो था। तो गुरुजी ने मुझे बोला एक साया है ना, वो तेरी बेटी के ऊपर चढ़ रहा है। तो मेरे को बड़ा अंदर सा अजीब सा हुआ। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप बैठे हो, कुछ नहीं होएगा। तो मैंने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। उसके बाद मैं अमृतेला में बैठी हुई थी आँख बंद करके, तो सडनली क्या हुआ, शौ करके काला सा साया गुरु महाराज जी के स्वरूप में चला गया। इससे पहले भी जब हमारे घर पर कुछ भी ऐसे साए किसी ने भेजे हैं तो वो गुरु महाराज जी खींच लेते हैं। मुझे दिखा दिया गुरु जी ने मेडिटेशन में, एकदम सौ करके गुरु जी ने खींच लिया। और मैं समझ गई, गुरुजी ने बोला जा तेरी बेटी का मैंने कल्याण किया। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज भी आ गया कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को ही मैंने उसे फिर बैठ के आराम से समझाया। मैंने कहा जल प्रसाद से मुँह धो, जल प्रसाद से नहा, जल प्रसाद पी, और ये चंदन गुरु जी का तिलक जो चरणों का मैं इकट्ठा करती हूँ इसे लगा। और वही मैंने करा। एक रात के अंदर अंदर उसके सारे दाने बैठ गए, और जो मोटे मोटे दाने थे जो चंदन लगा के वो भी सारे सूख गए। और उसकी फेस पे ना एक अलग तरीके की आभास ही आ गई, जैसे काला काला हो रहा था ना, तो एकदम साफ सा हो गया वो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत, उसको भी इस चीज़ का बिलीव हो गया है। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि हमारी, मैं शब्दों में शुक्राने नहीं कर सकती हूँ। मेरे प्यार को, मेरे अनंत अथाह प्यार को आप शुक्राना समझिए मेरे गुरु महाराज जी। मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम को मेरा शुक्राना समझिए। 24 घंटे आपके चरणों में। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना, ये सब सुन रही साथ संगत की तरफ से भी शुक्राना। मेरी तरफ से तो शुक्राने ख़त्म ही ना हुए। इसी के साथ अभी के लिए सवेरे का शुक्राना सत्संग यहीं पे अदायगी थोड़ा सा विराम देते हुए और गुरु महाराज जी से अरदास करते हुए, मेरे शब्दों को कभी विराम न दे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमसे सत्संग अदायगी की सेवा लेते रहें, और जो सेवा हमसे लेनी है वो सेवा हमसे लें। हमें बंदा बनाएं, हम सबको सन्मार्ग पर लाएं, हम सबको सन्मत बख्शें, हम सबको नीवा होने का लिए प्रेरित करें। हम सब झूठ से दूर रहें, निंदाओं से दूर रहें, और सत्य के साथ चलें। पांचों तृष्णाओं को छोड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इससे उठकर ऊपर और सच का साथ देके गुरु को प्राप्त करें, अपने गुरु महाराज को प्राप्त करें, अपने ईश्वर से वार्तालाप करें, 1-to-1 कनेक्शन में आए। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी बेटी वृभा का फिर से प्रणाम, और जय गुरु जी। लव यू गुरुपा।